दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MK एयरफोर्स एकेडमी पे। तो दोस्तों, काफ़ी समय से वीडियो नहीं बन पा रही थी क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था। तो हम एक नया सेशन लेकर आए हैं जनरल साइंस का लेके, जो कि देखा जाए एक तरह से कभी सभी एग्ज़ामों को देख के तो सभी एग्ज़ामों के लिए एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। क्योंकि बच्चे जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब तो लगा लेते हैं, लेकिन एक ऐसा ये साइंस का पार्ट बढ़ जाता है जिसको कि बच्चे पढ़ने से कतरा जाते हैं। तो चलिए देखते हैं और कवर करेंगे धीरे धीरे जनरल साइंस में। पहले फिजिक्स को लेकर चलते हैं, फिजिक्स के जो क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद बायोलॉजी के, फिर केमिस्ट्री से बहुत कॉम्पिटिशन बनते हैं। तो उनको करते करते अपना पहले समझ लेते हैं, फिर लास्ट में हम लोग 10-10 क्वेश्चन करके अपना कंसेप्ट ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। पहला चैप्टर रखना है आपका मापन और मात्रक। ठीक, पहली क्लास है ये, मापन और मात्रक। किसी भी चीज़ को अब देखें, किसी का नाम दिया जाता है तो उसी तरह किसी भी चीज़ को नापने या तौलने के लिए एक मात्रक चाहिए हमें। तो उसी को बोला जाता है मापन या मात्रक। एक दर्शाने के लिए, कि संख्या प्रकट करने के लिए किसी न किसी राशि का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं राशि क्या है। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसको क्या बोलेंगे हम लोग? राशि। ठीक है, जिसको संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए जिनसे प्रयोग करते हैं क्या है? राशि। ठीक, चलिए समझ लेते हैं भौतिक राशि। जनरली बातें आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो भौतिक के नियमों की संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। भौतिक क्या है? भौतिक राशि। राशि कई प्रकार की होती है, उसमें से एक भौतिक राशि होती है जिसे हम भौतिक राशि के नियमों की संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। उसको क्या बोलेंगे? भौतिक राशि के भौतिक राशियाँ। ठीक, तो अब देखिए भौतिक राशियों को भागों में बांटा गया है। तो आप जनरली आगे ये तो पढ़ लेते हैं कि मात्रक के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक, ऐसे कि मात्रक के आधार पर कितने बांटा गया? 3, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। लेकिन आगे चल के आप पढ़ते हैं कि राशि कितने प्रकार की होती है? 2, सदिश और अदिश। वहाँ पे बात जाके फंसने लगती है कि भाई अभी पढ़े पीछे के 3 राशि है और फिर पढ़ने लगते हैं कि 2 राशि है। तो अब इसीलिए उसके वर्गीकरण को सही से पढ़ा जाए तो उसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो मात्रक के आधार पर कितने बांटा गया? 3, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। लेकिन दिशा और परिणाम को देखने के आधार पर बांटा गया राशियों को 2 प्रकार में, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि में एक्चुअली क्या होता है, जिससे हमको एक परिमाण तो फिक्स है कि इतनी किलोमीटर की दूरी है और वही पता चल जाए हमको किस दिशा में जाना है, तो हमको एक दिशा का विज्ञान हो जाता है कि इस दिशा में व्यक्ति जा रहा है। तो उन राशियों को क्या बोलते हैं? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों मिल जाए उनको बोलते हैं सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। और अदिश राशि वे जिनमें सिर्फ परिमाण मिलता हो कि इतने 5 किलोमीटर, लेकिन ये ना पता हमको हो कि वो किस दिशा में जा रहा है या क्या कर रहा है। ठीक, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि अदिश राशि और सदिश राशि में अंतर क्या है। ठीक, आप समझते हैं मूल राशियाँ कितनी होती हैं? मूल राशियाँ 7 होती हैं और व्युत्पन्न राशियाँ कितनी होती हैं? व्युत्पन्न राशियों का मतलब जो मूल राशियों से बनाया जाता है उनमें बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक, जैसा कि मैंने बता रहा था कि मूल राशियाँ 7 होती हैं। अपना फंडामेंटल जो मूल राशियाँ हैं वो कितनी होती हैं? 7। और जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, मूल राशियों से जो मिल के बनता है उसे बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक, जो मूल राशियों से मिल के मूल मात्रकों से बनता है उन्हें मूल मात्रक बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जो मूल राशियों से मिल के बनता है वो मूल राशियाँ, जो मूल मात्रक से बनते हैं मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं उसको। ठीक, पूरक राशियाँ जैसे समकोण, घन कोण को नापने के लिए जिन राशियों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पूरक कोण। ठीक, चलिए आगे चलते हैं और समझ लेते हैं मापन। अपनी ये 7 जो मूल राशियाँ हैं ना, ये इसको ध्यान से याद कर लेंगे। पहली राशि क्या है? लंबाई। दूसरी क्या है? द्रव्यमान। तीसरी समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, व्युत्पन्न राशि मैंने बताया इन्हीं राशियों से, जो 7 लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, इन सब से मिलकर जो राशियाँ बनती हैं उनको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, और समझ लेते हैं पूरक मात्रक 2 होते हैं, समकोण, घन कोण। ठीक, तो इतनी बातें याद रखिएगा, कभी पूरक कोण में ये पूछ देता है 2। चर्चा करते मैंने बता दिया कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। वे राशियाँ जो मूल मात्रकों एवं अन्य मात्रों की मदद से प्राप्त की जाती हैं उन्हें फोर्स कहते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब जो राशियाँ मूल मात्रकों और अन्य मात्रों की मदद से प्राप्त की जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, चाल, दूरी बटा में समय। दूरी की मात्रा क्या है? लंबाई। ये क्या है? मूल मात्रक है। समय क्या है? मूल मात्रक है। तो देखिए लंबाई और समय से जो मिल के मात्रक बनते हैं उनको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ठीक है, फोर्स की पर देख लीजिए, द्रव्यमान गुणे त्वरण।
द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है। अब इसको त्वरण को खोल दीजिए, इसका फार्मूला वेग परिवर्तन की सम है। वेग ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपान समय। एक तरह से एक एक खोलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट में क्या बन रहा है हमारा, एक हमारा ला के मूल मात्रक ही बन जा रहा है लास्ट में। यानी मूल मात्रकों से जो मिल के मात्रक बनता है उन्हें क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, ये पूरक राशियाँ, समतल को, घन को, ये दोनों बस याद रखिए, इतनी बातें दिमाग में। अब दिशा में परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, कौन कौन सी, अदिश राशि, सदिश राशि। एक बार आपकी प्रिजन ऐसा सुन भी लेंगे ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था कि इसमें क्या होती है, केवल अदिश राशि में क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है लेकिन दिशा की पता नहीं होता है। लेकिन सदिश राशि में क्या एक्चुअली क्या होता है, सदिश राशि में आपको परिमाण के साथ साथ एक दिशा भी मिल जाती है कि इस दिशा में 10 किलोमीटर जा रहा है। ठीक, तो इसको बोलते हैं सदिश राशि, जिसमें हमको एक दिशा, उसके ज्ञान, दिशा का ज्ञान हो, सदिश राशि होती है। थोड़ा स्टूडेंट में क्लास स्कूल में है, थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही होगी, उसको इग्नोर करके आप मेन टॉपिक समझिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं भौतिक राशियाँ जिन्हें संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके। मैंने पीछे भी बताया द्रव्यमान, तो मैंने बोल सकता हूँ कि द्रव्यमान को बोला जैसे कि 10 kg, 5 kg। तो अब यहाँ पे kg कितना बता रहा है, इसकी यूनिट को बता रहा है, संख्या जो आगे है kg क्या उसका मात्रा की। अब 10 kg कहने का मतलब कि 10 kg का आपसे मन अनुमान लगा लेंगे क्या है, वो समान है, 10 किलो उसका भार है। ठीक, ऐसे इसको बोलेंगे, जो दो आगे उसको परिमाण बोलेंगे, आगे जो मात्रक लगा है उसको यूनिट बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ और इन्हीं को हमको मेन कवर करना है। एग्जाम में क्या पूछेगा, कौन अदिश राशि है और कौन सदिश राशि है। ठीक, तो देखिए दूरी को ले लेंगे। दूरी हमारी किस में आती है, डिस्टेंस, और विस्थापन क्या आता है हमारा, समय। इसी तरह अंतर याद करना। देखिए दूरी में क्या होती है, दूरी ए पॉइंट है, यहाँ पे मांगे बी पॉइंट है। यहाँ से दूरी जो यहाँ से ऐसे भी रास्ता है जाने के लिए, ऐसे भी कोई रास्ता है, एक सीधा रास्ता है। जो पाथ की जो अधिकतम लंबाई होती है ना, मैक्सिमम लंबाई को बोलते हैं दूरी। और जो शॉर्टकट, एक स्थान दूसरे स्थान के बीच की जो शॉर्टकट होती है, जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो अब देखेंगे विस्थापन में हमको एक डायरेक्शन बस दिख रहा है कि इसमें इस तरफ का, लेकिन इसमें कभी इधर की दिशा है, कभी इधर की दिशा है। ठीक, तो इसमें दूरी में हमको दिशा नहीं मिलती है, लेकिन विस्थापन में देखा जाए तो हमको क्या मिलता है, एक विस्थापन मिलता है। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। चाल को और वेग में समझ लेते हैं, दोनों अंतर करके कंपेरिजन करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो चलिए देखिए चाल को। चाल क्या हमारी है, जैसे दूरी था वैसे चाल हमारी एक अदिश राशि है। लेकिन वेग कहा जाए कि हम इतने 5 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो हम समझ जाएंगे वो किसी एक दिशा में जा रहा है। और मैं कहूँ कि 4 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है, यानी उसकी वो चाल बता रहा है। फिक्स नहीं हम बता सकते हैं, चाल दिया हो तो हम ये नहीं बता सकते कि वो किस दिशा में जा रहा है, लेकिन वेग दिया हो तो समझ लें कोई एक निश्चित दिशा में जा रहा है। ठीक, कांस्टेंट वेग से। अब आयतन को समझ लें। आयतन क्या है, एक अदिश राशि है। बल क्या है, एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। घनत्व क्या है, घनत्व कंपेरिजन करके याद करिए। ठीक है, कंपेरिजन घनत्व क्या है, अदिश राशि। ये कौन सी राशि है, संवेग क्या ऐसी राशि है, सदिश राशि। देखिए संवेग को हमेशा याद रखिए, एग्जाम में ये टारगेट करता है संवेग। ठीक, संवेग और आवेग, संवेग और आवेग। अब देखिए भार में और केजी में बहुत अंतर होता है। ठीक, भार W बराबर mg होता है। ठीक, लेकिन यही द्रव्यमान और भार में बहुत अंतर होता है। आप सोचते हैं कि 5 kg का द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, तो याद कर लीजिएगा आवेग और संवेग दोनों, और भार को भी किस में रखेंगे, सदिश राशि में। ठीक, टेम्परेचर को और कार्य को। कार्य क्या कैसी राशि है हमारी, अदिश राशि है, इसमें हमको दिशा का ज्ञान नहीं होता है। ताप भी वैसे हमारी क्या अदिश राशि है। बल आगुण टॉर्क, टार्क बल गुणे टॉर्क बराबर क्या होता है, J/S, F/S। ठीक, अपनी क्या है, सदिश राशि है। और विद्युत धारा एक टेंसर राशि माना जाता है, लेकिन आप एग्जाम में आएगा तो आपको अदिश राशि लगेगा। ठीक है, अगर उसमें ऑप्शन में टेंसर दिया हो तो आप टेंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बल आगुण हो गया हमारी सदिश राशि। और कोणीय वेग क्या है हमारा, कोणीय वेग सदिश राशि है, जिसमें वेग लग गया है इतना जाने को सदिश राशि है। ठीक, इसकी ट्रिक भी बताएंगे हम पहचानने के लिए, एक शॉर्ट ट्रिक आप उससे कर लेंगे आराम से, जो जनरली है वो कर लेंगे। फिर समय क्या है, अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, अदिश राशि। शक्ति भी अदिश राशि। इन दोनों का मात्रक क्या होता है, एक ही मात्रक होता है। ठीक, दाब भी हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवृत्ति भी अदिश राशि है। आवेश
भी हमारा अदिश राशि है, विशिष्ट ऊष्मा भी हमारी अदिश राशि है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में आ जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, चुंबकीय आघूर्ण भी सदिश राशि है और विद्युत तीव्रता भी एक सदिश राशि है। ठीक, चलिए आगे चलें। विशिष्ट ऊष्मा होगा, ज्योति तीव्रता भी हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है, पदार्थ की मात्रा भी एक अदिश राशि है। ठीक, तो इतना मात्रक आप याद रखिए, आपको जनरल ग्रुप डी हुआ है, ऐसे एग्जामों में ये जनरली ऐसे एक क्वेश्चन पूछता है, मात्रक से एक नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, ये फिक्स है। ठीक, आ जाइए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मात्रक और मापन। तो आई होप आप इस वीडियो को एक बार और रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, थोड़ी सी नॉइज होगी तो उसको इग्नोर करके पढ़िएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।